बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ लाहौरी चिकन छोले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरी अम्मी की रेसिपी है। तो मैंने सोचा कि चलें वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आधा किलो चने मैंने रात को भिगो के रख दिए थे और सुबह उठ के मैंने उसका सारा पानी जो है वो निकाल दिया है। ओवरनाइट वो भीगे रहे थे। और अब मैं जब मैंने पानी इसका निकाल के अच्छी तरह से, तो अब मैंने अब इसको उसमें 2 चम्मच टीस्पून 2 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, वो इसमें मैं मिक्स कर दूंगी। ये सारा प्रोसीजर हमने खाना पकाने से, जब भी आपने बनाने हैं उसे घंटा 1.5 घंटा पहले आपने करके तो रख देने हैं ना। 2 घंटे भी रख सकते हैं, 1.5-2 घंटे नाश्ते से पहले आप रख लें। और फिर आप अगर दोपहर को आपने खाना बनाना है तो अब मैंने फिर उनको जो मीठा सोडा लगे हुए जो चने थे ना, 2 घंटे पड़े रहे हैं। फिर मैंने उनको अच्छी तरह से धो के तो अब कढ़ाई में रख दिया है। अभी चूल्हा मैंने नहीं जलाया हुआ। मैं अब पानी उसमें इतना करूँ कि वो डिप हो जाए, अच्छी तरह से डिप हो जाए, उतना पानी देखिए मैंने डाला है। अगर मुझे और भी महसूस होगा कि अब पानी कम है तो मैं डाल लूँगी। मुझे बिल्कुल सही लग रहा है इतने पर, क्योंकि ये इसमें मीठा सोडा भी डला हुआ है, तो इतना नहीं होगा, हो जाएंगे। ये 2 चम्मच मैंने नमक के इसमें डाल दिए। आप अपना हस्बे ज़ायक़ा जितना आप चाहते हैं आप डाल लें। और मैं अब इसको स्लो कर दूँगी हीट। मैंने हाई हीट नहीं अब रखनी है, स्लो। पहले उबाल एक दफ़ा आने तक थोड़ी नॉर्मल रख लूँगी, फिर उसके बाद बिल्कुल स्लो कर देनी है। जब एक उबाल आ गया है ना, तो ये मीठा सोडा उसके लगा हुआ था, इस वजह से इसके ऊपर ये झाग सी आ जाती है ना। तो हम ये उसको थोड़ा रिमूव कर देंगे झाग को। पहले एक दफ़ा मैं करूँगी, फिर उसका जब हल्का करूँगी उबाल आने की वजह से, तो फिर दोबारा झाग आएगी। ऐसे 1-2 दफ़ा करके तो मैं इसकी झाग सारी क्लियर करती जाऊँगी ना, कि ताकि सारी झाग इसकी निकल जाए। जब ये सारी झाग क्लियर हो जाएगी, 1-2 मिनट यानी कि देखना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है ना उनके पास। तो जब ये सारा पानी हमारा क्लियर हो जाता है इस तरह, तो फिर इसमें आप हल्की, बहुत स्लो आंच पे ना आपने रख देना है इसको। घंटा 1.5 घंटा ये पकते रहेंगे। एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप अगर इस तरह स्लो हीट पे नहीं पकाना चाहते तो आप प्रेशर लगा लें, 5 या 7 मिनट का, 8 मिनट का, ऐसे तकरीबन क्वांटिटी के ऊपर आपकी है। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर टाइम लगेगा। आधा किलो हैं तो आपका 5 से 7 मिनट में हो जाएगा। तो मैंने तो बस ऐसे ही वैसे ही रख देती हूँ और वो हो जाते हैं जल्दी। घंटा तकरीबन लग जाता है, या ये चेक करते रहते हैं कि क्या है। जो वाइट जो चने मोटे वाले होते हैं वो जल्दी गल जाते हैं। ये वाले जो बारीक चने थे ना, इसका थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब मैं देखें जब बिल्कुल उसके चने जो हैं ना, जब हम देखूँगी कि उसके गल गए हैं, काफ़ी टाइम अब तकरीबन हो चुका है, घंटा तकरीबन हो चुका है, तो अब ये गल गए थे सारे। तो मैं उसमें थोड़ा सा वो चम्मच लगाऊंगी ताकि थोड़े से मैश हो जाएं और थोड़े से चंकी से दाने दाने रहे ना। और इसमें मैंने कोई प्याज, कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ मैंने इसमें मसालों का ही तड़का सा लगा देना है। लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, कोई चीज़ ऐड नहीं हम करते इसमें। ऑलिव ऑयल में डालूँगी और इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, वही जो मसाले घरे रोज़ के होते हैं, सूखा धनिया, थोड़े से चिली फ्लेक्स, वो डाल के ऑयल में उसको मैं ऐसा थोड़ा करूँगी। जब वो उसका, और ज़्यादा भी इसको ज़्यादा नहीं कर, ऑयल गरम कर लेना है। और उसके बाद आपने जो क्यूमिन सीड थोड़े से डाल के उसको थोड़ा सा करना है, सौते सा करके। हाँ, ये ज़ीरा, मैंने सफ़ेद ज़ीरा पहले डालूँगी। बस प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, वो कुछ नहीं इसमें डलना। बस सिंपल ये इनका अपना ही चनों का फ्लेवर ना इससे आ जाता है। ऐसे नरम मुलायम, वो मलाई टाइप के बन जाते हैं, बहुत अच्छे, बल्कि बाज़ार से भी अच्छे ही लग रहे होते हैं। ये देखें ब्राउन सा होता है। तो फिर मैं इसमें मसाले जो मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया वो हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और उसको ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि फिर वो नहीं तो मसाले जो है ना वो जल जाएंगे। बस देखिए अब ये ब्राउन सा हो गया। अब ये मैंने जो आप एक एक चम्मच मिर्च है, 1 चम्मच नमक है, और नमक उसमें भी डला हुआ था, सॉरी मैंने इसमें नमक नहीं डाला, नमक मैंने चनों में डाला हुआ था, मेरा उतना ही काफ़ी था। और
मैंने चेक कर लिया था। अगर आपका नमक कम ज़्यादा हो तो आप पूरा कर लें। बस इतनी देर, बहुत एक थोड़ी सी टाइम के लिए हमने इसको चूल्हे पे रखना, ज़्यादा देर नहीं रखना क्योंकि फिर नहीं तो वो काला हो जाएगा। इसको फ़ौरन बस बस जितना टाइम हमें ज़ीरे पे बस लगेगा, नमक मिर्च को फ़ौरन उसमें करके तो आपने उसमें जो चने हमने तैयार किए थे इसमें मिक्सचर में डाल देना है। सिर्फ यही नहीं, बस एक और मिक्सचर में ऐसे ही जैसे ये डाल के किया है ना, इसके बाद थोड़ा सा मैं दोबारा उसको एक करूँगी चाट मसाला और चाट मसाला और गरम मसाला, ये दोनों को भी ना इसी तरह पहले इनको मिक्स कर लिए इन मसालों को, फिर ऑयल के अंदर उन दोनों मसालों को मिक्स करके वो भी सेम इसी तरह थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल लिया है और उसके बाद वो दोनों मसाले लेके गरम मसाला और चाट मसाला, ये दोनों मसालों को मैं ऑयल में करूँगी। इनको तो बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं ना करना, नमक मिर्च को तो फिर भी मैंने थोड़ा सा ऐसे किया था। ये बिल्कुल देखिए मैं ऐसे करूँगी और बस बस हो गया क्योंकि फ्राइंग पैन गरम था और उसको बस मैंने ऊपर ही रखा है और मैंने चूल्हे पे भी नहीं किया उसको, बिल्कुल उसको हीट ही हल्की सी दी है जो फ्राइंग पैन की अपनी हीट थी। क्योंकि गरम मसाला वैसे ही वो होता है हंडिया पकने के बाद ही डलता है, तो ये मैंने उसका हल्का सा तड़का, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, ऐसे जैसे बाज़ारी टाइप का ना आता है फ्लेवर। और गरम मसाले में भी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी डली होती हैं ना हमारी। अब देखिए मज़ेदार से चिकड़ छोले तैयार हैं। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। ये जब दोबारा भी हम गरम करते हैं, जैसे पड़े पड़े हो जाते हैं शाम के टाइम दोबारा खाने हैं, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें और देसी घी डाल के दोबारा बच्चों को दें। अल्लाह हाफ़िज़।